हमारे ह्यूमन बीइंग के ब्रेन की तरह काम करता है? नो सर। नो सर। ओके सर वो उससे भी ज्यादा स्मार्ट रहता है। नो सर। नो सर। ओके, सो करेक्ट। अभी जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारे ह्यूमन बीइंग की तरह वर्क नहीं करता है, लेकिन लॉट्स ऑफ लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर ऑन, जिसमें कोशिश कर रहे हैं कि जो कंप्यूटर है वो ह्यूमन बीइंग के ब्रेन की तरह ही काम करने लग जाए। ठीक है। अच्छा, आपने स्मार्ट होम के बारे में सुना है? स्मार्ट होम, जिसने अपने स्मार्ट होम्स के बारे में सुना है वो चैट बॉक्स में वाई लिखो। Those who know about smart homes, they can type I in chat box. ओके, ठीक है ठीक है। चलिए, एक में बहुत अच्छा टॉपिक है, स्मार्ट होम क्या होता है। स्मार्ट होम का मतलब, हम अगर आपके घर के सामने कोई रोड पर, ठीक है, तो क्या होगा, एक ऐसी टेक्नोलॉजी रहेगी जो आप अपने घर में बैठे रहेंगे अंदर, और आपके घर में आके कोई बैल बजाता है तो उसका फेस आपको अपने स्मार्ट टीवी पर या और किसी स्क्रीन पर दिखने लग जाएगा। ठीक है। और अगर आप उस पर्सन को पहचानते हैं, यू कैन आइडेंटिफाई दैट पर्सन, तो ऑटोमेटिक आपका डोर ओपन हो जाएगा। ठीक है। मतलब उस पर्सन को घर पर जो आपका डोर है वो आकर खोलने की जरूरत नहीं है। माइक ऑन है। यस। ठीक है। दिस इज वन एग्जांपल ऑफ स्मार्ट होम। अब नाउ हियर द पर्सन यू नो दैट, अब आप ऑटोमेटिक उसका डोर ओपन हो जाएगा, वो घर के अंदर आ जाता है। एंड देन कॉल फॉर अ मशीन। आपके घर में अगर एक रोबोट है तो आप एक बटन प्रेस करते हैं, और उस बटन के प्रेस करने पर रोबोट आपके लिए एक पानी लेकर आता है एक ग्लास में। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ स्मार्ट होम। ठीक है। क्या इस तरह का और भी हमारे घर में कुछ स्मार्ट होम से रिलेटेड एक्टिविटी हो सकती हैं, सोच सकते हैं क्या हम? एनीवन नो? क्या इस तरह का आप बता जो आपका माइक बार बार ओपन हो जाता है? सर आर्यन आवाज नहीं निकाल रहा है। हाँ, कोई बात नहीं। मैंने नहीं निकाली है आप वो। सिर्फ ये बताओ, अरे आप से कोई और बता सकता है, हम अपने घर में इस तरह की कोई और स्मार्ट एक्टिविटीज से रिलेटेड शो कर सकते हैं? एनीवन? ओके, जो अभी मैंने आपको जो अभी दो एग्जांपल दिए, दैट इज रिलेटेड विद स्मार्ट होम्स। ठीक है। अब स्मार्ट होम्स में क्या होता है कि पूरा फोकस जो रहता है कि वो ह्यूमन बींग्स कैसे वर्क करता है, कैसे सोचते हैं, उससे रिलेटेड इन्वेंशंस होते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, उस चैप्टर नंबर 1 में भी उसी तरह से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, और उसमें हमको एक्सप्लेन करा गया है कि हम कैसे किसी मशीन से काम ले सकते हैं। ठीक है। सो वी हैव टू फीड द प्रोग्राम्स इनटू द मशीन, और वो मशीन फिर हमारे लिए वो काम करके बताएगी। ठीक है। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग का मीनिंग ये है कि कंप्यूटर भी हमारी जैसी कंप्यूटर भी बात करने लगा। ठीक है। अब एक एग्जांपल है, जैसे कि कंप्यूटर अभी क्या है, कंप्यूटर अभी हमारे लिए क्या करता है, आप जो कमांड देते हैं बस वही करता है। ठीक है। इन द सेम वे मोबाइल भी क्या है, आप अभी जो कमांड देते हैं वही वर्क करता है।
ठीक है, कंप्यूटर को अगर आप शट डाउन नहीं करेंगे तो वो उसी कंडीशन में रहेगा। क्या कंप्यूटर में इस तरह का सिस्टम आ सकता है कि कोई अगर उसको ऑपरेट नहीं कर रहा है तो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाए? क्या ये पॉसिबल है? यस सर। यस। तो दिस इज नोन एज स्मार्ट वर्किंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो अभी जो भी इन्वेंशंस हो रहे हैं, और वो दैट इज रिलेटेड विद कि कंप्यूटर किस तरह से स्मार्ट वर्किंग को हम उसमें ला सकते हैं। ठीक है, ऑल द इन्वेंशंस आर, ए 1 मिनट, ओके, यस, ओके। सो कंप्यूटर को हम इस तरह से ट्रेन कर रहे हैं कि वो जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उस तरह से वर्क करने लग जाए। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल हम लेते हैं। मानव, मानव आप अपना माइक अनम्यूट करो। मानव को सुनाई दे रहा है? मानव, ओके। तो मानव, देवांशु, देवांशु आप सुन रहे हो मेरी बात? यस सर। हाँ, देवांशु, आपको ये बताना है कि घर में जब आप कोई भी काम करते हैं, आपको कोई इंस्ट्रक्शंस आपको पेरेंट्स से मिलते हैं, तो क्या पेरेंट्स एक बार बोलते हैं और आप उस पूरे इंस्ट्रक्शंस को ऑटोमेटिकली करने लग जाते हैं, कि वो बार बार आपको पेरेंट्स को आपको बताना पड़ता है? सपोज करो कि आपको है कि आप पास की शॉप से कोई सामान लेकर आओ, तो आप अपने आप देखते हैं कि आपको पहले पूरी स्टेप। तो देवांशु, आपको ये करना पड़ता है, यू कैन डू बाय योर सेल्फ। आप खुद डिसाइड कर लेते हो कि मुझे वो सामान कहाँ से लाना है। ठीक है, नो तो सर। ये आपके ब्रेन में है, आपके ब्रेन में ऑलरेडी फीड है कि मुझे कोई वर्क करना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या स्टेप्स करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर को हमको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी आई हैव ओपन दिस चैप्टर लिस्ट। ठीक है, अब चैप्टर लिस्ट है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको एक टाटा क्लासेज का स्क्रीन शो करूं। तो जब तक मैं उस टाटा क्लासेस की स्क्रीन को क्लिक नहीं करूंगा वो स्क्रीन ओपन नहीं होगा। ठीक है, ये देखो, नाउ हियर, अभी मैंने कंप्यूटर को क्लिक करा है और तब जाके टाटा क्लासेज का एक स्क्रीन ओपन हो रहा है। बट कंप्यूटर से अगर हम चाहते हैं कि वो हमारी वॉइस को भी समझने लग जाए, ठीक है, हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दें कि प्लीज ओपन टाटा क्लासेज स्क्रीन, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? अभी नहीं होगा। तो अभी तो नहीं होगा, लेकिन इसमें इन्वेंशंस हो रहे हैं कि कंप्यूटर हमारी वॉइस रिकॉग्नाइज करने लग जाए। ओके, अभी सर सर कुछ मोबाइल्स हैं जिनमें पासवर्ड होते हैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड करने। अच्छा, हाँ सर अभी हाँ, मानो कंप्यूटर तुम सर अभी माइक ऑन हो गया सर। अभी एक कंप्यूटर लॉन्च हो रहा है जिसमें माइक मतलब अपन बोल के भी कर सकते हैं कि कहते हैं टाटा स्काई ओपन, तो फिर वो अपने आप ओपन हो सकता है। वही, यस, इसी तरह के इन्वेंशन अभी हो रहे हैं जिसमें कंप्यूटर जो है वो हमारे किस तरह से, जो ह्यूमन ब्रेन जिस तरह से वर्क करता है, तो कंप्यूटर भी उस तरह से वर्क करने लग जाएगा। ठीक है, इसमें इस तरह के इन्वेंशन हो रहे हैं। सर रुद्र नाउ का सी, माइक ऑन है। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। नाउ अभी मैंने ये आपको एक एग्जांपल बताया था। अभी अगेन कम ऑन टू द आवर चैप्टर लिस्ट।
ठीक है। और चैप्टर लिस्ट में हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं कि कंप्यूटर किस तरह से सोचता है। ठीक है। तो अगर हमें उससे और स्मार्टली वर्क कराने हैं तो इस चैप्टर नंबर 1 में दिया गया है कि उसके लिए हमें क्या क्या टॉपिक्स हमको रीड करने पड़ेंगे। वी हैव टू लर्न ऑल दिस टॉपिक्स कि हाउ द कंप्यूटर कैन थिंक। ओके। नाउ आई थिंक फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स आज जो मेरी क्लास में हैं वो शायद उस टाइम पे जब मैंने चैप्टर नंबर 1 एक्सप्लेन करा था वो उस टाइम पे नहीं थे। So this is the introduction for those students who have missed the class. Okay, now मैं अभी आज समरी दे रहा हूँ, है ना, फिर हम आगे नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। Now what is computer languages? अच्छा, अभी आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज के अलावा कोई थर्ड लैंग्वेज भी आती है? वो चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे। धवल वाई, रुद्र रघुवंशी वाई, आर्यन वाई। ओके, तो अभी 3 स्टूडेंट्स। ओके, देवांशु वाई। सो दिव्यांश ओके, अक्षा ओके। ओ, सो 5 or 6 students are here. They know. Oh, Arav also. They know that after Hindi and English, they know third language also. ठीक है। तो अब ये जो जितने स्टूडेंट्स ने बताया कि उन्हें थर्ड लैंग्वेज भी आती है तो सबसे पहले हम धवल से क्वेश्चन पूछते हैं। धवल, आप अपना माइक अनम्यूट करो। यस सर। धवल, आप थर्ड लैंग्वेज आपको आती है तो आप जब उस थर्ड लैंग्वेज में आप कोई इंस्ट्रक्शन आपको मिलता है तो आप पहले उसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं कि ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाता है कि मुझे क्या करना है? सर मेरे को समझ आ जाता है पहले से कि हिंदी में कन्वर्ट करना नहीं रहता, मतलब पहले से समझ आ जाता है। ओके, ठीक है। अब सेकंड स्टूडेंट है रुद्र रघुवंशी। रुद्र, आप अपना माइक अनम्यूट करो। यस सर। हाँ, रुद्र, कहना है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज, यस सर। आपको इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आती है? हाँ। तो अगर आपको कोई इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन देता है तो आपको पहले उसको हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ता है अपने माइंड के यस अंदर। सर। हाँ यस सर। ओके, ठीक है। ओके, नाउ आर्यन। यस सर। आर्यन, आपको यस जो सर। थर्ड लैंग्वेज आती है यस सर। उसमें उसमें आपको अगर इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं तो आप डायरेक्टली समझ जाते हैं कि पहले उसको हिंदी में समझना पड़ता है? सर डायरेक्ट समझ जाता हूँ। अरे वाह, गुड, ठीक है। देवांशु। देवांशु, सर वो लेफ्ट कर गया। हो गया। ठीक है। तो नाउ सी, अब मुझे आप में से कोई बताएगा कि दो स्टूडेंट्स जिन्हें ये थर्ड लैंग्वेज समझ में आती है तो ये कैसे इनको समझ में आती है? क्या है इसके पीछे रीजन? क्या, हम लोगों को तो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश आती है, पर ये जितने 7-8 स्टूडेंट्स हैं इनको थर्ड लैंग्वेज भी आती है, तो उसके पीछे रीजन क्या है? सर उनके एरिया में लैंग्वेज एक बोली मिनट, जाती होगी। एक एक करके पहले बताएंगे। सबसे पहले आ, हाँ, कौन? महेश, चलो महेश आप बताओ। हाँ सर क्योंकि वो अलग रीजन से होंगे और उन्होंने वहाँ की भाषा बाकी लोगों से समझी होगी और यहाँ आकर इधर की भाषा अलग लोगों से समझी होगी, तो इसलिए उनको एक लैंग्वेज या 2 लैंग्वेज और आती है। ओके, ठीक है। प्रांजल। सर क्योंकि वो
उस हाँ एरिया में रहते होंगे जिस एरिया में वो लैंग्वेज बोली जाती है। अच्छा ठीक है। ओके सर नाउ आपके आसपास कोई बोलता होगा? सर मैं बताऊं? दिव्यजन, दिव्यजन आप बताओगे? दिव्यजन के बाद दिव्यांश, आप ट्राई करोगे? सर आ रहे हैं। मनस्व, आप ट्राई करोगे? नो, नो सर। ओके तन्मय आप ट्राई करोगे? तन्मय, पुलकित, विराट में से कोई? सर मैं बताऊं क्या? हाँ बताओ बताओ। यस। सर क्योंकि उनकी मदर मदर या फिर उनकी मदर टंग वही भाषा होगी जो वो बोलते हैं। ओके ठीक है। यस नाउ ये इसमें बहुत अच्छा दोनों स्टूडेंट्स ने बताया है। हाँ महक कुछ सर बता। मैं बताऊं? हाँ महक बताओ। महक या अक्सा, हाँ अक्सरा कौन बताया बताओ। अक्सा आप बताओ। सर क्योंकि वो जिस कास्ट में होंगे उसकी लैंग्वेज उनको आती है। सर जहाँ पर वो रहते होंगे तो उन्हें सुन सुन के वही आदत पड़ गई होगी ओके ठीक है। बोलने की। हाँ अब अक्सा, अक्सा आप बताओ क्या बता रहे थे? सर क्योंकि जो उनकी कास्ट है उनको वो लैंग्वेज आती होगी, उन्होंने सीखा होगा। ओके ठीक है। तो वीडियो देखते हैं तो उसकी द समझ में आ जाती है। क्या ये प्रणव ने कुछ बोला है? प्रणव एक बार और बोलो। सर किसी को कोई प्रणव दूसरी भाषा सुनने में इंटरेस्ट आता है तो वो उनकी वीडियो देख लेते हैं तो उसकी समझ आ जाती है उनको भाषा। अच्छा अच्छा सर ठीक है। ठीक से सुना नहीं दिया। नाउ हियर सी, एक पॉइंट तो आपने एक पॉइंट तो आपने सही बताया है। दो तीन पॉइंट्स की, एक तो मदर टंग का बहुत इफेक्ट पड़ता है। आपकी मदर टंग, मदर फैमिली में जो आपकी लैंग्वेज बोली जाती है वो ऑटोमेटिकली आपके इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपके माइंड में फीड हो जाते हैं। सेकंड, आप किस रीजन में रहते हैं, ठीक है? तो जैसे आई आई बिलोंग्स टू मालवा रीजन, ठीक है, मैं मालवा रीजन का बिलोंग्स करता हूँ, तो हमारे वहाँ पे मालवा बोली जाती है। तो आसपास के लोग जब हमसे मिलते तो वो मालवी भाषा में कुछ लोग बात करते थे, तो वो मालवी भाषा हमको समझ में आती है ना? और क्योंकि इस गांव के लोगों से इतना इंटरेक्शन बहुत कम होता था, पर थोड़ी बहुत समझ में आ जाती थी हमको मालवा भाषा। अब ये कुछ रीजंस हैं जिसके कारण हम कोई लैंग्वेज समझ सकते हैं, ठीक है? सो नाउ हियर कंप्यूटर लैंग्वेज भी अगर हमें सीखना है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कंप्यूटर लैंग्वेजेस, ठीक है, तो अब ये मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी की भी मदर लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज होगी, या बचपन से ही किसी को कंप्यूटर लैंग्वेजेस सिखाया जा रहा हो, ठीक है? यह सिर्फ मार्क जकरबर्ग थे, फेसबुक के ऑनर, जिनके फादर जो है उनको बचपन से ही कंप्यूटर लैंग्वेजेस में ट्रेनिंग देते थे, ठीक है? एंड we normally use the languages that speak in schools, in families, okay, like this. अब ये हमारे लिए जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं वो हम सबके लिए नया है, ठीक है? तो अब ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस, व्हाई वी वांट टू लर्न दिस कंप्यूटर लैंग्वेजेस, हम क्यों कंप्यूटर लैंग्वेज सीखना चाहते हैं? कंप्यूटर लैंग्वेज वी वांट टू यूज फॉर टू नो अबाउट द कंप्यूटर, कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, उसके लिए हमें कंप्यूटर लैंग्वेजेस सीखना होगी, ठीक है? तो सबसे पहले था कि मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का मतलब कंप्यूटर को पहले शुरू में एक मशीन की तरह कंसीडर करा गया था, तो उसके लिए मशीन लैंग्वेज सीखना पड़ी। मशीन लैंग्वेज जो थी वो 0 और 1, 0 और 1 के फॉर्म में थी, ठीक है? अच्छा एक मिनट पहले आज हमने जो डिस्कस करा है, दैट
वी हैव टू बी नोट डाउन इन आवर कॉपी, क्योंकि जब आप नेक्स्ट पीरियड अटेंड करेंगे तो हम उसके आगे बढ़ेंगे। तो ऑल ऑफ यू राइट डाउन कि हमने कितने टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करा है, एंड देन वी कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। All of you write down. The first topic that we discuss today is computational thinking. Okay, how the computer can think. The second topic is we discuss on the smart homes. How computer understand our instructions. ठीक है। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो हम जिस पे डिस्कस कर रहे हैं वो है लैंग्वेजेस, कंप्यूटर लैंग्वेजेस। सो ऑल ऑफ यू राइट डाउन इन योर कॉपी। अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि अभी हमने ये 4 टॉपिक्स के ऊपर सर डन। हाँ हाँ हाँ, यस सर डन। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है कंप्यूटर लैंग्वेजेस, हमें क्यों सीखना है, वाई वी वांट टू लर्न द कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ये अभी हमारा टॉपिक चल रहा है। ठीक है, आज की डेट डाल के आप ये 4 टॉपिक्स लिखेंगे। नाउ यस, अब हम वी आर, अच्छा अभी कुछ स्टूडेंट ने नहीं लिखा होगा शायद। सो those who are writing first, note down these topics. Okay, so most of the students have completed this writing work. Now we again come on to our topic, that is मशीन लैंग्वेज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये मशीन लैंग्वेज क्या होता है, अब देखो मैं आपको एक यहाँ पर अपने कंप्यूटर पर एक कोडिंग लिखता हूँ, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को ये कोडिंग समझ में आती है। आप में से किसी सर ये कंप्यूटर की आप में से जिसको कंप्यूटर की लैंग्वेज है जो कंप्यूटर सबसे अच्छे से समझ सकता है, 1-0 ये दोनों नंबर से जो कंप्यूटर सबसे अच्छे से समझ सकता है। सर पर हम कैसे समझ पाएंगे? ओके, नाउ सी, अभी जो मैंने कुछ कमांड्स टाइप करी हैं 1010 के फॉर्म में, ये हम अभी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, वाई अभी हम लोग क्यों नहीं समझ पाएंगे ये, क्योंकि ये मशीन लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज है, ये सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है इसको। तो अगर आपको ये मशीन लैंग्वेज सीखना है, ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज सीखने की एक आपको कोडिंग आती है, उसमें उसके थ्रू आपको पता लगता है। 7th क्लास में एक टॉपिक है, ठीक है, बाइनरी नंबर्स। ये बाइनरी नंबर्स हैं, तो उसमें हम आपको सिखाते हैं कि बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं। ये 7th क्लास का एक टॉपिक है, तो ये बाइनरी नंबर्स आपको सीखना पड़ेंगे। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मशीन लैंग्वेज। अब ये मशीन लैंग्वेज जो है ये कंप्यूटर समझ सकता है बहुत इजीली। क्यों? बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ 1 and 0 ओनली। वो प्रोग्रामिंग होता है सर। 1 का मतलब ऑन, 0 का मतलब ऑफ। ओके, सो दिस इज मशीन लैंग्वेज।
and it is easily understood by computer but not human beings, तो फिर क्या करें? कैसे ह्यूमन बींग्स को ये ये मशीन लैंग्वेज समझ में आएगी? तो फिर नेक्स्ट क्या करा, ह्यूमन बींग्स को समझाने के लिए फिर असेंबली लैंग्वेज का यूज करा। अब असेंबली लैंग्वेज थोड़ा सा इजी था। वो कैसा था उसमें? सर ये आपने जो 5th टॉपिक लिखा है वो हमें लिखना पड़ेगा, और ये सब 6th वाला भी? हाँ लिख सकते हैं, आप लिख लो ये। अब जो मैंने कोडिंग लिखी है, दिस इज नोन एज असेंबली लैंग्वेज। इसको थोड़ा और इजी करा था, जिसमें हमने इंग्लिश के लेटर्स और नंबर्स का यूज करने लगे। तो ये हम लोगों के लिए इजी था, क्योंकि हम लोग बचपन से ही नंबर और इंग्लिश के अल्फाबेट्स जानते हैं, सो दैट इज इजी फॉर अस। इससे और इजी फिर बना दिया इसके बाद, और वो था लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज जिसमें आप कमांड देखना सीखते हैं। कमांड कैसे देना सीखते हैं? जैसे कि आपने बोला प्रिंट, प्रिंट हेलो, ठीक है। तो ये जो मेथड की है 7 नंबर पे, इसको हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज इज क्वाइट इजी फॉर यू, ये हम सभी के लिए बहुत इजी है। सर एक बात ठीक पूछनी है, है। 5th, हाँ यस। सर जो मशीन लैंग्वेज होती है उन लोगों को आती है सर, तो फिर ये लैंग्वेज भी आती है कि हमारी जो लैंग्वेज जो जैसे लोअर लैंग्वेज और ये मतलब जैसे इंग्लिश वाली जो आपने 6th टॉपिक में लिखी है? हाँ यस यस, आती ना वो, यस। यस ये है सर लो उनको लेवल लैंग्वेज। सर उनको हिंदी भी आती है क्या? हाँ यस। अब ये ह्यूमन बींग्स ने ही इन्वेंट करा है। ह्यूमन बींग्स ने ही बाइनरी लैंग्वेज भी क्रिएट करा है, ह्यूमन बींग्स ने ही असेंबली लैंग्वेज भी क्रिएट करा है, और ह्यूमन बींग्स ने ही लो लेवल लैंग्वेज क्रिएट करा। ठीक है। तो क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज किसी नए यूजर को एक्सप्लेन करने के लिए डिफिकल्ट होता था, तो असेंबली लैंग्वेज क्रिएट करा। असेंबली लैंग्वेज भी थोड़ा डिफिकल्ट था, तो और ज्यादा उसको थोड़ा इजी करने के लिए लो लेवल लैंग्वेज क्रिएट करा, और उसके बाद फिर आया हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है। सो नाउ ये आप नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में कि आज हमने इतने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। ऑल ऑफ यू नोट डाउन इन योर कॉपी। We will discuss in detail about computer languages in next period. अभी हम लोग today the first period of this new session, and we are going to revise these topics जो already हम complete कर चुके थे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में लिखने हैं, और फिलिंग द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, ये हम बुक में ही करते हैं। सर कंप्यूटर की कॉपी अलग बनानी है? नॉर्मल जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स की बनाते हैं आप, वैसे ही कंप्यूटर की भी कॉपी बनानी है, और उसमें आपको चैप्टर नंबर 1 और 2 कंप्लीट करना है। यस सर। आई थिंक सर वो कंप्यूटर की कॉपी आती है वो बड़ी वाली, वो वाली ले ले? नहीं नहीं, नॉर्मल कॉपी, नॉर्मल। यस सर। अगर रखी हो तो? नॉर्मल, हाँ रखिए, फिर ठीक है, आप बना सकते हैं, फिर रखिए। ओके, नाउ हियर फोर्थ। अब कंप्यूटर लैंग्वेजेस
are divided into 4 categories: machine language, assembly language, high level language, fourth generation language. ठीक है, अब मैं आपको एक स्क्रीन दिखाता हूं, इसमें आप देखेंगे See, there are 4 students there, and these 4 students are using some languages. Okay, तो अभी जो आपने जस्टिफाई मुझे करा था, बिल्कुल वही रीजन यहाँ पर भी हैं कि these 4 students are having that their mother tongue or their regional languages. ठीक है, and that's why they know this third language also. And most of the people are using 2 languages, Hindi and English. But many of these people, they know about the third language due to their mother language or because of their region. अब देखो, अब यहाँ पे, अब इसमें इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में यहाँ पर यह है कि नाउ दिस 4 स्टूडेंट्स आर यूजिंग द सेम लैंग्वेज एंड देयर इट इज इजी फॉर अस. ये कम्युनिकेशन का एक इजी पर्पस होता है कि दैट एवरीवन नो द सेम लैंग्वेज. ठीक है, सो दैट्स व्हाई कंप्यूटर यूजेस आल्सो द some kind of languages so that we can operate a computer. सर टाइम अप हो गया. हाँ, okay. Yeah, now see this. This is the example of binary language that computer understand. Okay, ठीक है. इधर अब नेक्स्ट टाइम आपको कोई डाउट्स हैं तो नेक्स्ट क्लास में आप अपने क्वेश्चंस रेडी रखना. ये जो टॉपिक्स हमने आज Okay, कवर sir. करे हैं, इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स हैं आप नेक्स्ट क्लास में पूछना. सर नेक्स्ट क्लास कल है? नहीं, कल नहीं है आपकी. नेक्स्ट क्लास आप टाइम टेबल में देखना अब आपकी कब है, तो उसमें आप अपने क्वेश्चंस रेडी रखना. सर लेफ्ट कर सकते हैं? हाँ, Okay, sir. Saram to all. Now you can left. बाय सर. बाय सर. Saram. बाय सर.